मास्टर, लेकिन बाद में तुमको बताएंगे। हम पूछ रहे हैं कौन है वहाँ? मैं अभिज्ञान। अभिज्ञान? कौन अभिज्ञान बेटा? खुश रहो, खुश रहो। हम बेटा पहचाने नहीं तुमका। मैं अभिज्ञान, पंडित ज्ञानेश्वर जी का बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बड़े हो गए हो ना, इसीलिए हम नहीं पहचाने। पंडित जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया। लेकिन बेटा इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? जी अब सब ठीक है। अच्छा, खुश रहो। पंडित जी को नमस्ते कहना। जी। अम्मा, क्या है? तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? अरे भाई, हम तो ताला लगाने आए थे। अम्मा, तुमको ठंड लग जाएगी। लाओ लाओ, हम ताला लगा देंगे, तुम अंदर जाओ। और तुमको नहीं लगेगी? अंदर चलो। आपने जो कुछ किया उसके लिए हम आपके बहुत एहसानमंद हैं। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो मेरा कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। आखिर किसी को भी किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं है, और नारी का तो सबसे बड़ा धन ही उसका आत्मसम्मान है। नारी का अपमान करने का मतलब है अपनी मां का अपमान करना, देवी का अपमान करना।
क्या देख रहे हो? कन्नौज या रुंझुन का भाग? चलो हम अपने दिन की शुरुआत कराएं। रुंझुन का भाग तो हम नहीं बुन सके हैं, रजैया ही बुन ले। दुन 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 दुनक दुन 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 दुनक दुन 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 दुनक दुन। रुंझुन, रुंझुन बिटिया, ये देखो हम कहाँ आए। अब तो तुम्हारा ब्याह होने वाला है, इसीलिए निकाला है ये साज श्रृंगार। अब तुम्हारे प्रति भी तो हमारी जिम्मेदारी है। अब तुम भी तो हमारी बिटिया जैसी हो ना। देख तो ऐसे रही है बोझा रानी, जैसे हम इका बनारसी साड़ियों से सजई हैं। आय हाय रुंझुन बिटिया, न जाने कैसे फट गवाई। अब तो कानपुरों के माल से ना भरोसा उठ गया है। इतना संभाल के रखा था, तब वो फट गया। कोई बात नहीं मामी, हम सी लेंगे। वैसे तुम आज बहुत ही सुंदर लग रही हो। देखो अपना चेहरा, देखो देखो। ए रुंझुन, आय अम्मा। मिट्ठू जीजी, जरा ये तो बताओ कि ये सब नौटंकी के पीछे मकसद क्या है? और यकायक रुंझुन पर इतना प्यार काहे बरसा रही हो? और मिट्ठू जीजी, ये बोझा रानी रंजन रानी कब से हुई गई? अबे मिट्ठू जीजी तो ऊ है जो मरे के उंगली से सोना निकाल ले। लो दीदी, ये सब प्यार व्यार सब ढोंग है। तो असल में बात ये है कि खोल रही है महादेवी के ब्याह की खातिर चुंगी। इसीलिए चाहती हैं कि हीरोइन घर से चली जाए। छैल छबीली नाटी तू का बांदर दौड़ के काटी। आय हाय कजन वाली, अरे कबो तो भल मनसाहत की बात कर लिया करो भैया। अरे हम तो अपनी जिम्मेदारी समझ के करत हैं ये सब। अब घर की बड़ी हैं तो हम ना करी हैं तो कौन करी है? कोनो करिया लंगूर कलसन वाला। देखो मिट्ठू जीजी, हमने कलसन के बारे में कुछ बोलने की कोशिश नहीं करो। और ये जो अपना चाल वाल है ना, जो हमरे सामने तन कम ही चलो। कहे कि हमरे बाप भी कलसन की गिराम पिठान है। और हम भी देखा थे कि हीरोइन पांडे निवास से कैसे बाहर जाते। आय हाय कलसन वाली, अरे तुम प्रधान की बिटिया हो तो हमहू रज्जो पांडे महान की पत्नी हैं। अब हमहू देखा थे कि कैसे ना हुई ये ब्याह। बड़े धूमधाम से बैंड बाजा के साथ। तुम हो देखियो। बैंड बाजा के साथ? अबे हमारे बंटू जी का है, क्या कर रही है? अरे क्या कर बिल्लू दीदी, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देख ली ना ये मिट्ठू जीजी की असलियत कैसे सबके सामने आ गई। तो और ऐसे ऐठ रही थी जैसे हीरोइन की ठेकेदार हो। और नहीं तो का दिमाग तो मिट्ठू जीजी के हम ठिकाने लगाएंगे कलसन वाली। लेकिन कलसन वाली, रुंझुन का रिश्ता तुड़वाने से पहले जरा ये पता लगाना पड़ेगा कि आखिर अम्मा ने रुंझुन का रिश्ता किससे तय किया है। हाँ, और हीरोइन के रिश्ते का पता लगाने के लिए करीब बढ़िए अम्मा की जासूसी। अरे रुंझुन बिटिया, वो हमरे कमरे में एक घंटी ली है, वो ले आओ तो। ए रुंझुनिया। हाँ माँ। अम्मा, एक घंटी किस लिए? वो का है?
बोलो ना अम्मा। वो कहा है कि हम इच्छा पूर्ति हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, मन्नत की ये घंटी बांधे के। मन्नत? काहे की मन्नत अम्मा? जिससे तुम्हारा ब्याह कुशल मंगल हो जाए, तुम अपने ससुराल चली जाओ तो हमारे कलेजे को सुकून मिले। जा बिटिया, अंदर जा, हम आते हैं। लाइए लाइए। हे संकट मोचन बजरंग बली, हमरा संकट दूर करो, हमका ई मझधार से निकालो। हमका नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या करें, कहाँ मिली हमको हमारे रुनझुन के लिए दूल्हा। हम आज के बाद आपसे और कुछ नहीं मांगेंगे, बस हमारे रुनझुन के लिए एक अच्छा दूल्हा भेज दो। हमारी मदद करो, इतनी विनती सुन लो। तथास्तु। अरे बेटा तुम, अम्मा जी हमने सब कुछ सुन लिया। बेटुआ केहू के बोली हो नहीं, तुमका हमरे कसम। अम्मा आप चिंता मत करो, हम किसी को नहीं कहेंगे, पर करेंगे जरूर। क्या करियो? वही जो हर भले इंसान को करना चाहिए, सहायता। क्योंकि हमने ये बातें सुनी नहीं है, भगवान जी ने हमें सुनाई है, और ये इन्हीं का आदेश है कि हम आपकी मदद करें, आपकी नातिन के लिए रिश्ता ढूंढें। सच हमारी मदद करोगे तुम? अम्मा जी आपकी मदद ना करके हमें हनुमान जी का गदा थोड़ा ही खाना है। वैसे अम्मा जी हमारा एक स्टूडेंट है मनीष, उसे अभी अभी एक सरकारी बैंक में नौकरी भी मिली है। अब लड़का अच्छा है और घर बार भी भला है, अगर आप कहें तो रिश्ते की बात करूं। चुप चुप जियो बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। हनुमान जी तुमका भेज दिए अपन दूध बना के। बेटा ये लोगन से कब मिली है? अभी चलिए। अब है जी मनीष भी घर पर ही होगा। अच्छा चलो। रिक्शा, दुई सवारी सराय मीरा। आइए अम्मा। चलो भैया। ए रिक्शा, भैया ये तो घुस गई हैं? ये भी देखो बेटा। अरे छूट गई। बच अबे तो दोबारा जाएगी बेटा। लगाओ। गुड्डू भैया हाँ जरा ध्यान रखना, वो क्या ना एसएचओ साहब आते हुए कहीं ऐसा ना हो कि हमको डराने का कोशिश कर रहे हो, गुड्डू शुक्ला को डराने का कोशिश कर रहे हो।
यहाँ बैठ के तुमरे थाने की रखवाली कर रहे हैं, का कम है। चलो एक काम करो, देख नहीं रहे हमारे मित्र हैं, जाओ जरा चाय लेके आओ, जाओ। अच्छी लाना जरा, बढ़िया गरम। हाँ गरम। जी भैया अरे क्या बात है? अरे हमारी बात तो सुनो भैया। हाँ बोलो। भैया हम ये बतावत रहे कि हम रुंझुन के नाम के ऐसे पोस्टर लगाए थे कि सारा का सारा कन्नौज उसको ताने दई दई के बदनाम करते। लेकिन उस साला भाषणबाज, साला रामलीला की औलाद अभिज्ञान, सारे के सारे पोस्टर नोच के हमारा प्रोग्राम फिलाप कर दिया। लेकिन भैया आप टेंशन ना लो, बिल्कुल टेंशन ना। आपका ये जो कुक्कन है ना, एकदम परफेक्ट नींबू निचोड़ आइडिया लेके आया है। भैया हमने ये सोचा है कि हम करेंगे एक रिक्शा और उस पर टंगवाएंगे लाउड स्पीकर। और अपना ये जो टुल्लुआ है ना, बहुत अच्छा गाता है भैया, बड़े अच्छे सुर में। ऊका जो है सराय मीरा पे खड़ा करके एकदम डंके की चोट पे गाना गवाएंगे भैया कि रुंझुन बदनाम हुई गुड्डू भैया तेरे लिए। थोड़ा कान फाड़ देंगे सबके, तो समझे? अच्छा ठीक है भैया, भूल जाइए इसको, भूल जाइए। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। एक इशारा कर दो भैया, हम रुंझुनिया को ना दिन दहाड़े उठवा लें। क्या पागल हो गए हो का? हाँ, का दिमाग खराब हो गया? साले बिना साइलेंसर के टेम्पो बने जा रहे हो। अरे खबरदार, जो लड़की को हाथ पे लगाया तुम तो का बदला नहीं लेंगे क्या उससे? बदला नहीं? किसने कहा बेटा बदला नहीं लेंगे? हैं? जब्बू, क्या नाम है हमारा? गुड्डू शुक्ला। और लड़की पंगा किससे लिए? आपसे। तो बेटा दंगा भी गुड्डू शुक्ला ही करेगा। और सही परिभाषा, सही मायने में बदले की हम बताएंगे उसको। क्योंकि गुड्डू शुक्ला स्टाइल में। मतलब ये गुड्डू भैया आप ओखा डायरेक्ट जवाब दिए? हाँ बेटा जब्बू, अब तो डायरेक्ट जवाब दिए, देखते जाओ। लो दीदी, हमका तो लागत है कि यही लड़का का घर है। तो कजिन वाली, हाँ सुनो ना, क्या कह रहे? अरे भाई बहुत अच्छे मौके पर आए हो। मास्टर जी, हमने मनीष का ब्याह तय कर दिया है। अबे बिल्लो दीदी, हमका कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हमें भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। इनकी तरक्की पर इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने तो हमारे बेटे की पढ़ाई की फीस भी नहीं ली। हाँ, आओ बेटा अंदर चलो। जी अभी नहीं। मनीष कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस हम यहाँ से निकल रहे थे तो सोचा तुम्हें मिलते चले। अम्मा जी चलें? नमस्ते जी। चलिए चलिए, काम बहुत पड़ा है अंदर। चलिए चलिए। ये अम्मा अगर हमें देख लेंगी तो कजिन वाली क्या करे? हाँ बिल्लो दीदी, चलो सट लो। अबे बुढ़िया को ना कम नहीं समझो। देखो कितना अच्छा लंगा चोली बनवाया है। हाँ। अरे मैंने जो बैंड बुक किया था कानपुर में, अरे वो मेरे कहने पर घोड़ी फ्री में भेज रहे हैं भाई। हाय हाय। अरे वो सब ठीक है, पर मिट्टू। अरे उषा, अरे एक ही तो बेटी है हमरी। अरे हमरे पांडे जी तो ऐसा ब्याह करवाई है कि पूरा कन्नौज देखता रह जाइए। अरे मिट्टू सुनो। हाय हाय उषा, रुको, तुमरे लिए हम कुछ और रखे हैं। अरे वो हमारी बनारस वाली बहन है ना, मधु शुक्ला। अरे हुआ से हम तुम्हारे लिए ही बनारसी साड़ी मंगवाए हैं, तुम देखो कैसा लगा। बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी बात तो सुनो। है रुको रुको, अरे पहले तुम मुंह तो मीठा करो। ये लो मिठाई खाओ। हाँ यहाँ रख देते हैं, खाओ। अरे उषा, हम क्या बताएं। अरे मिट्टू सुनो तो ले। अरे तुम्हारे कहने से पहले ही हम सब बात समझ गए। अरे तुमको खाली साड़ी देके नहीं डर गई है, तुम्हारे लिए औरों तोहफा रखे हैं। पर मिट्टू। हाय उषा, अरे पांडे जी, वो कारट जो स्पेशल हमने उषा के लिए अलग करवाया था, वो उषा को दीजिए ना। अरे उषा, तुम्हारे वजह से तो ये सब सारा इंतजाम हो रहा है। तुम्हारी वजह से हमारी बिटिया फॉरेन में जाके रहेगी। जिंदगी भर हम तुम्हारा आभारी रहिए। ओ मिट्टू, हम बहुत शर्मिंदा हैं। शर्मिंदा? वो कहा है ना, लड़के वाला ने शादी के लिए मना कर दिया। का?
उनका कहना है कि जे घर की लड़की रात रात भर गुंडे के अड्डे पर रहती है, उनके यहाँ रिश्ता का करना। लगता है उनको रुंझुन के बारे में पता लग गया है। मैं कहता हूँ कि मैं बात करूँ। मैं सोचता हूँ कि हाय हाय पांडे जी, अब आप चुप रहिए। ये पूजा रानी का भागा भाग हमारी महादेवी का भाग ले डूबा, नहीं तो अभी हमारी महादेवी हारन में होती। महादेवी की कसम, ऐसा पाठ पढ़ाइए ये बोझा रानी को कि आंसू खत्म हो जाइए, लेकिन रोना ना ही रुकी। अरे रिक्शे पे है कोई? अम्मा, अम्मा आप चिंता क्यों कर रही हैं? भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। हमें कोई ना कोई लड़का जरूर मिल जाएगा। कैसे चिंता ना करे बेटा, सर के ऊपर सगाई है, घर में सारी तैयारी हो चुकी है, और हम इतनी जल्दी रुंझुन के लिए दूल्हा कहाँ से खोजे? हम कैसे दुनिया को मुंह दिखाई है, और कैसे मुंह दिखाई है रुंझुन को? अम्मा कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा, हम हैं ना आपके साथ। रिक्शा ये बात है कांचन वाली। असल में अम्मा के पास कोई लड़का है ही नहीं। एकदम सही कह रही हो बिल्लो दीदी। अबे अब खुल गवा है अम्मा का खटाला, और हम लगाइए वो रुंझुन के पैरन में ताला।